हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अनुवाद। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण परम नियंता है तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है अर्थात शाश्वत पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। मूर्ख व्यक्ति कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। श्लोक संख्या 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। अनुवाद। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं मानते, ऐसे लोगों को कभी भी भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। श्लोक संख्या 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। अनुवाद। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। श्लोक संख्या 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तः च दृढव्रताः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम।
अनुवाद: अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कुछ लोग विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें पहली कोटि है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरी कोटि के वे लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं। तीसरी कोटि के लोग ब्रह्मांड को ही परम जीव मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का ही एक स्वरूप है। हरे कृष्ण।